जमाना न कर सका जिनके कद का अंदाज़ा, वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था। जी मैं बात कर रहा हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिशियन और लेखक और जो है एकेडमिशियन और जो है मैं आपको बता दूँ मतलब जितने भी अगर जो है नाम इनके साथ इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट एंड जो है एकेडमिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स आइए जानते हैं इनके बारे में क्या था इनका करियर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि कल रात जो है कल 26 दिसंबर थी। उससे पहले हमने 25 दिसंबर को अटल जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी। और लेकिन ये शायद नहीं पता था कि 25 अटल जी की है और आज 26 आज हो जाएगी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी की। तो चलिए जो है इनके बारे में, क्योंकि इंसान तो चले जाते हैं, उनके विचार उनके कार्य ही याद किए जाते हैं। इसी बात को आपको समझाने के लिए ये जो जिस व्यक्ति मन जो दुनिया का दौलत शोहरत में खोते रहते हैं, दुनिया का पाप कर्म करते रहते हैं, अल्टीमेटली व्यक्ति के साथ क्या जाता है ये बात ही आपको बार बार याद दिलाई जाती है। लेकिन इंसान फिर भी सब कुछ बटोरने के चक्कर में रहता है, जबकि जो है जाता कुछ भी नहीं है। तो आज इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है शरद कटियार और आप जो है यदि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको खबरें मिलती रहती हैं और बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका करियर स्टार्ट होता है। सबसे पहले इनका इनका जो है जन्म पाकिस्तान के इलाके में हुआ था, ठीक है, उस समय। और ये 92 ईयर्स इनकी एज हो चुकी थी। और जो है मैं आपको बता दूं, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। दैट्स वाई इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आपको पता ही होगा। यूनाइटेड नेशन में इन्होंने जो है 1966 से 1969 तक जो है यूनाइटेड नेशन में काम किया। दैट्स वाई इनको हम ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं। और 1970 से 1980 तक, यानी कि 1970 से 1980 के दशक में इन्होंने बहुत सारी की पोस्ट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टें को जो है इन्होंने संभाला। और जो है इन्होंने जो है इन पोस्ट के साथ जो है इन्होंने पोस्ट को संभाला। और इन्होंने जो है भारत सरकार के अंदर जो है 1970-1980 के दशक में कई सारी जो है पोस्टों को संभाला था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं ये हमारे 1972 से कहा जाए तो 1976 तक ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। इकोनॉमिक में क्यों उनको इतना रोल दिया जा रहा है? क्योंकि फेमस इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री वो लोग होते हैं जिनको जो है धन, यानी कि जिनको जो है अगर आप ऐसे कह लीजिए कि हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो है किस प्रकार से गुड्स और सर्विसेज को जो है मैक्सिमम लोगों के पास किस प्रकार से भेजा जाए और ताकि सबको जो है इंश्योरिटी हो जाए कि सबको मिल जाए। इसी चीज़ को है इकोनॉमिक्स स्टडी करती है और काफ़ी उसका बड़ा दायरा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। ये कुल मिलाकर के पैसों के लेन देन में काफ़ी एक्सपर्ट थे, इनकी ही पढ़ाई इसी में थी। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे 1972 से 1976 तक। और जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे तो गवर्नर ऑफ आरबीआई क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी तो पैसे से रिलेटेड मामला है। तो ये आरबीआई के गवर्नर 1982 से 1985 तक, यानी कि 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे। साथ ही मैं बात करूं तो प्लानिंग कमीशन के ये हेड भी रहे। प्लानिंग कमीशन क्या है तो हमारा आपको पता ही होगा कि जो है जो योजना आयोग है, अब तो फिलहाल नीति आयोग बदल चुका है, लेकिन योजना आयोग के जो है ये हेड रहे हैं, जो कि उससे पहले था। और ये 1985 से 1987 तक जो है योजना आयोग के हेड रहे। वहीं पे अगर बात किया जाए तो देश ने जो है एक समय 1991 में देश ने अपनी जो है सोशलिस्ट पॉलिसी के जरिए इतना जो है सरकार ने अपना नियंत्रण देश पे स्थापित कर रखा था, जिसका नतीजा 1991 में भारत को जो है आर्थिक क्राइसिस के जरिए जो है चुकाना पड़ा। जब देश में जो है $1 बिलियन का मात्र जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा था, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 3% से नीचे जा चुका था, जीडीपी 8% से नीचे जा चुकी थी। ऐसी समस्या जो है देश की इकोनॉमी की हो चुकी थी उस समय के जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के जो कैबिनेट मिनिस्टर पी चिदम्बरम, और इनको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया जाता है। और मनमोहन सिंह जी इतनी बेहतरीन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, दुनिया उसका नमूना देखते रह जाती है। ये वही मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने उस 1991 में भारत का जो विदेशी जो भंडारण था वो $1 बिलियन था और उसको 2009 में 600 बिलियन डॉलर पहुंचा दिया। अब तो आप बात इनकी मानिए, समझे, ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, समझे, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मैं फिर आपको दोबारा वो बातें याद करवा देता हूँ। हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। जमाना न कर सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। तो उनकी सादगी को आप जो है उनकी कमजोरी ना समझें। वो व्यक्ति विद्वान हो सकते हैं, कई विद्वान जो है वो अक्सर बहुत ही जो है
मतलब शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें ज़्यादा बोलने का नहीं होता है मादा, और ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उन्हें जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का तमगा दे दें। उन्होंने कई सारे काम हमारे देश के लिए किए। हमारे जो है एलपीजी का रिफॉर्म जो 1991 में उनकी जो पॉलिसियाँ थीं, उनसे देश जो है उभरा, और आज भी जनता उनका एहसान मानती है और आज भी जनता उनको सम्मान देती है, क्योंकि वही ज़माना था 1991 में इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज अपनाई। आज आईसीआईसी, एचडीएफसी, आज इतना भी प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग, आज $1 ट्रिलियन हमारे देश की जो है विदेशी फंडिंग आ चुकी है। इसके पीछे कोई व्यक्ति का जिम्मेदारी है तो इस व्यक्ति को जाता है। तो ये चीज़ें आपने जानी कि एलपीजी की जो पॉलिसी थी उससे पहले सरकार का ही तंत्र पूरा रहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसका नतीजा रहा आज हमारा देश $700 बिलियन का जो है पार पहुंच गया। यानी कि देखिए $600 बिलियन मनमोहन सिंह जी ने ही 2009 में पहुंचा दिया अपना विदेशी भंडारण को, और $100 बिलियन 2009 से 2024 तक मात्र बढ़ोतरी कर पाई है। तो आप समझिए इस बात को। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो ये 2004 में अटल जी के सामने प्रतिद्वंदी यही थे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्रतिद्वंदी का जो काम था वो इन्होंने ही किया था। और मैं आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इन्होंने जो है ये आज तक लोकसभा के मेंबर नहीं बने हैं, ये राज्यसभा के मेंबर बने हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं 1991 से 2019 तक ये जो है असम से राज्यसभा मेंबर थे। 2019 से 2024 तक राजस्थान से ये जो है राज्यसभा मेंबर बने, लेकिन 2 लोकसभा की कभी नहीं बन पाए। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। 2004 से 2014 तक ये भारत के 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और ये ऐसा करने वाले, इतना लंबा सर्व करने वाले भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में जो है आ चुके हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और जो है नरेंद्र मोदी जी के बाद ये जो मनमोहन सिंह जी है, इनका चौथा कार्यकाल इतना लंबा रहा इन प्रधानमंत्री की सूची में देखा जाए। 2004 से 2014 तक इन्होंने कई सारे काम किए, जैसे नेशनल रूरल मिशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा वगैरह आप देखते हो, और आरटीआई एक्ट जिसने जो है जो सिस्टम तंत्र था उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को निर्धारित करने का जो है संकल्प लिया। 2008 में जो है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो यूएस के साथ किया गया, हालांकि उसके कई सारे अपोजिशन भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने फिर जीत दर्ज की 2009 के इलेक्शन में। अगला अगर इनके ऊपर चार्जेस की बात की जाए तो 1991 में जब इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे तो इनके ऊपर एक जो है सिक्योरिटी स्कैंडल का केस लगाया गया, इस चार्ज लगाया गया, रिपोर्ट लगाई गई कि आपने जो है इसमें कुछ गड़बड़ किया 1992 में। तो इन्होंने जो है गुस्से में आकर के जो है इन्होंने अपना रिजाइनेशन लेटर यानी कि त्याग पत्र दे दिया कि मैं जो हूँ एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपना रिजाइन करता हूँ। लेकिन उस समय की सरकार ने इनका रिजाइनेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि जो ये आप पे आरोप लगाए गए हैं, मैं जो इसमें तथाकथित जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। नेक्स्ट चीज़ अगर देखी जाए तो इन पे जो है आरोप लगे हैं वो 2G स्पेक्ट्रम केस के लगे हैं, जो कि अक्सर आपने बहुत फेमस देखा होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में हुए थे उन पर इनके चार्ज लगे हुए हैं। एलोकेशन ऑफ कोयले का निर्धारण करने के जो है गलत तरीके से, इसके भी चार्ज इनके ऊपर लगे हुए हैं। हालांकि 2G स्पेक्ट्रम के बाद जो है भारत में एक तरीके से जो बोली लगाई जाती है, नीलामी प्रक्रिया चालू हो गई और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि आज भी है, जैसे आज जो अगर आप स्टारलिंक का देखोगे, आप जो इंटरनेट सैटेलाइट देखोगे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, फिलहाल उस पर मैं बात कर चुका हूँ किसी वीडियो में, देखिए जा करके चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए। 1991 में जो है सारी बातें जो है मैंने आपके साथ कर ली। तो ये जो है मुख्यतः जो है इनकी ज़िंदगी के काम में थे, कार्य थे, और व्यक्ति जो है अपने कर्मों से ही याद किया जाता है, इसलिए कर्म इतने प्योर कीजिए, फेयर कीजिए, ताकि जो है आपको भी याद किया जाए। और इस प्रकार से जो है लूट डकैती और दुनिया का जो कर करा करके अल्टीमेटली जाता कुछ नहीं है। तो अंत में इतना ही कहूँगा कि हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। थैंक यू, धन्यवाद।